श्रीमद्भागवत महापुराण नववां स्कंद अध्याय 16 शंखचूड़ और भगवान शिव की वार्ता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुण्यमयी सैया से उठ गया। उसने युद्ध के लिए स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण लिए सब सैनिकों को एकत्र किया। नारद इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली और गुरुवरों को आगे करके भगवान शिव की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है, वहाँ पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शिव को देखा। सबके साथ भगवान शिव को अपने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। राजा शंखचूड़ भगवान शिव के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में दानेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभीष्ट है। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो, फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थ में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है। मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। हम दोनों पश्चिम के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी बंधु ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात है। मुने शंखचूड़ के वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी और हारने पर अपकीर्ति ही क्या होगी। इसके पहले मधु और कैटभ के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नारद जब इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए, तब शंखचूड़ ने अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गया। 17वां अध्याय भगवान शंकर और शंखचूड़ का युद्ध। शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म हो जाना और सुदामा गोप के स्वरूप में गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उधर सेना सहित शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। उस समय कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय दान दिया। वे स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने समरांगण के 100 अक्षौणी सेना सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर भगवती के भद्रकाली के भीषण आघात से भूमि पर धराशायी हो गए। तब स्वयं शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई, कोई भी नहीं रुके। अब युद्ध के मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे रहे। दानव राज के पास कहीं न अटकने वाली एक विचित्र शक्ति थी। उस शक्ति के आघात से वे मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शिव के पास ले गई। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीलापूर्वक ही जीवित कर दिया। उनकी रक्षा में तत्पर भद्रकाली युद्ध के लिए प्रस्थित हो गईं। नंदीश्वर प्रभृति जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया। भद्रकाली को समरांगण में उपस्थित देखकर शंखचूड़ भी बहुत शीघ्र वहां आ गया। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलयकालीन अग्निशिखा के सदृश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पारजन्यास्त्र से उसे निवारण कर दिया। तब देवी
ने मंत्र से पवित्र किए हुए पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि आकाशवाणी हुई, यह राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परम साध्वी है। जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। यह ब्रह्मा का वचन है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शंख शस्त्र चलाना बंद कर दिया। तब वे भगवान शिव के पास चली गईं और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें शिव को बतलाईं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान शिव भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर स्वयं अपने गढ़ों के साथ संग्राम में पहुंच गया। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मन उस समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानव राज शंखचूड़ से कहने लगे। श्री हरि ने कहा, राजेन, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। मैं निरीह त्रिषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कुछ कहूँगा। राजेंद्र शंखचूड़ के ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ बहुत ठीक है, आप जो चाहे सो ले सकते हैं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्रीहरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। ठीक उसी समय शिव ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शिव ने लीला से उसे शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब वह बुद्धिमान बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। इतने में सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को स्वयं देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। मंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक को पधार गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शिव की भूरी भूरी प्रशंसा की। 18वां अध्याय तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालिग्राम होना। तुलसी महिमा, शालग्राम के विभिन्न लक्षण का तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि भगवान का कार्य साधन करने के लिए वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ के निधन में तुलसी के इस शरीर के पातिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। तब श्री हरि तुलसी का सतीत्व भंग करने शंखचूड़ का स्वरूप बनाकर तुलसी के पास गए। तुलसी के पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भर हृदय से स्वागत किया। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ।
ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर सांप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। फिर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाएं। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगा। वरान ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोक के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे एक स्थान परम पवित्र होंगे, अतः वहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। वरान ने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो गया वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याएं और शौच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना नहाए धोए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काटते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के समय तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए विशुद्ध माना जाता है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण यानी शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। जहाँ शालग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वही संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। नारद, इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया, पुनः क्या सुनना चाहते हो? 19वां अध्याय, तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, भगवान नारायण ने तुलसी का किस विधि से पूजन किया और किस प्रकार स्तुति की थी? सबसे पहले देवी की पूजा किसने की है और इनका स्तवन किया, यह सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, मुने, भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे, किंतु सरस्वती को क्षोभ हो जाने के कारण उन्हें यह प्रसंग अप्रिय हो गया। सरस्वती के द्वारा अपमानित होकर तुलसी अंतर ध्यान हो गई। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उसे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन के लिए चल पड़े। उन्होंने श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा इस 10 मंत्र का उच्चारण किया। नारद, यह मंत्र राजकल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसे निश्चित ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या हो जाओ। तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूँगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्रकाट्य हो और सर्वप्रथम श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की। तभी से यह नियम बन गया है कि इस कार्तिकेय की पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है।
परम साध्वी तुलसी पुष्पों से में सार है, इसका संपूर्ण मनोहर रंग पवित्र है। वेदों में इसकी महिमा वर्णित है, सभी अवस्थाओं में ये पवित्रतामयी बनी रहती हैं। विश्व की पवित्र करने वाली ये देवी नियम युक्त हैं। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी को प्रणाम करें। नारद तुलसी का उपाख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? 20वां अध्याय सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका, अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किस से प्रकट हुई? सबने पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किसने? भगवान नारायण बोले, मुनि महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे, उनकी रानी का नाम मालती था। नारद, उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतएव वशिष्ठ जी के आदेश से राजा अश्वपति सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन तुम 10 लाख गायत्री जप करो। इतने में ही महामुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, मुनि ने कहा, राजर से तुम 10 लाख गायत्री का जप करो, इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। मुनि इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की, उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर की भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवान मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्रोत और किस मंत्र का उपदेश दिया था, तथा राजा ने किस विधि से श्रुत जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया था, कृपया मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। यह मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दे। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश का अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करे। मध्य नंदिनी शाखा में इसका प्रतिपाद्य हुआ है। ध्यान यह है, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से देह दीप्यमान रहती हैं। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप में से प्रकट हुई हैं। जगत धाता प्रभु की प्राण प्रिया को सुखदा, शांता, सर्वसंपत्त स्वरूपा तथा सर्वसंपत्त प्रदात्री कहते हैं। ये वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करें। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर सैया ये देने योग्य 16 उपचार हैं। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्रोत पढ़े। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्यै स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्रोत माध्य नंदिनी शाखा में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने इस स्रोत से भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति की। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी, तुम सच्चिदानंद स्वरूपा एवं मूल प्रकृतिमयी हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। सुंदरी, तुम नित्य प्रिया, नित्यानंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। शोभने, तुम ब्राह्मण के लिए सर्वस्व हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो।
तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। मुने, इसी स्रोत राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोभिलाषित वर प्राप्त किया। यह स्तव राज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात स्तव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।